और आशीर्वाद लेने वाला नीचे खड़ा होता है कि ऊपर खड़ा होता है? यहाँ तो जन आशीर्वाद यात्रा में रथ में चल के घूमते हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं जनता को कि ले रहे हैं, ये नहीं समझ में आता। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन्होंने एक तो शुद्ध नहीं ली। अब जब चुनाव आया तो जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो केवल कंक्रीट के हैं, विकास के नाम पे कंक्रीट के ठेकेदारी की जा रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जमीनें बेची जा रही। इसके अलावा मुझे यहाँ कोई विकास, इसलिए हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के ये पूरे बिंद के बसोर समाज घोर निंदा करती है और माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का भी घोर निंदा करती है। उन्होंने आए 5 मिनट के लिए और गुमराह करके बोले मैं 2000 देंगे। जब हमने देखिए ये आपके कई इसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जुड़े हैं। जब टिकट देगी तो आप लड़ोगे तो फिर आप क्या करोगे, तो पहले मिल जाए फिर बात कर। कैसे रहते हैं, भीजते हैं, चाहे कीड़ा खाए, चाहे मकोड़ा खाए, चाहे मच्छर खाए, कोई भी सुनने वाला नहीं है। विकास है कि बिन चप्पल के छोटा सा बालक यहाँ पास बरसात में टेंट में रहने के लिए मजबूर है। ये मैं आपको रीवा का विकास दिखा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विकास। हमारे बिंद में तो 8 विधानसभा में हमारे रीवा जिले में बैठे ये शासन सत्ता के नेता और विधायक सांसद मेरी पीड़ाओं को, इस बसोर समाज की पीड़ा को सुनने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव की बात की जाए तो माननीय राजेंद्र शुक्ला जी आज हमारे आंदोलन में आए और यहाँ गुमराह किए कि हम 2000 रुपए देंगे, लेकिन ये समाज मेरी समझ नहीं और उनकी कथनी करनी में धरती आसमान का अंतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशान मिश्रा और आप देख रहे हैं रीवा स्टोरी मीडिया। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंसल समाज का विगत 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। 1 साल से चल रहा है, 11 महीने से। आज राजेंद्र शर्मा जी आए हैं यहाँ पास, इनसे बात करते हैं। क्या कुछ यहाँ आए हैं भैया? देखिए ये हमारा एक समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो पशुपालन करके अपना जीवन यापन करता है। बहुत सारे लोग करते हैं। हमारा जो ये बंसल समाज है ये सूअरों का पालन करते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं और किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी पिछले 1 वर्ष पूर्व एक महामारी फैली थी इन सूअरों में, जिसमें बहुत पशु हानि हुई। बहुत सारे सूअर जो हैं उस बीमारी से ख़त्म हो गए। अब इनका व्यवसाय वही था तो इनके खाने पीने के सब साधन ख़त्म हो गए। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और रीवा जिले का जो प्रशासन है वो नित्य नई घोषणाएं होती हैं। मुख्यमंत्री जी रोज़ बोलते हैं, जो आप अखबार उठाइए सुबह तो आज इसको 1000 रुपये दे रहे हैं, आज इसकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, आज इसकी घटा रहे हैं, और दूसरे तरफ आप अखबार में पढ़िए तो छोटी सी एक न्यूज़ और निकलती है कि 1000 करोड़ का लोन ले लिया, इतने करोड़ का लोन ले लिया। मेरा ये कहना है कि हमारा समाज का अंग है, अगर ये पीड़ित है तो इसकी चिंता प्रशासन को करना चाहिए। हमारा जो राजस्व परिपत्र होता है, आरबीसी जिसको कहते हैं, आरबीसी के तहत जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत एक सूअर की मृत्यु पे 3000 रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान। आज रीवा जिले में 2500 परिवार हैं जो सूअर पालन कर रहे हैं। लगभग सारे परिवार प्रभावित हुए। किसी के यहाँ 10 मरे, किसी के यहाँ 20 मरे, किसी के यहाँ 30 मरे। आज ही उनका जीवन यापन का साधन था, ख़त्म हो गया। मेरा ये कहना है कि राजस्व परिपत्र का जो प्रावधान है उसके तहत इनकी हानि का आकलन करके और मुआवजा दिया जाना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने एक तो शुद्ध नहीं ली। अब जब चुनाव आया तो उन्होंने शुद्ध ली। अभी तो रीवा में बिंद में पूरे विकास यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या विकास यात्रा में आप लोग को कुछ नहीं मिला? विकास यात्रा नहीं, वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। और आशीर्वाद लेने वाला नीचे खड़ा होता है कि ऊपर खड़ा होता है? यहाँ तो जन आशीर्वाद यात्रा में रथ में चल के घूमते हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं जनता को कि ले रहे हैं, ये नहीं समझ में आता है ना। आशीर्वाद लेना है तो नीचे चलो ना लोगों से, और नीचे चल के आशीर्वाद लें कहाँ से? अगर इन्होंने जनता के हित में काम किया तब ना जनता आशीर्वाद देगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये राजस्व पुस्तक परिपत्र है, आप देखो इसको, ये मध्य प्रदेश शासन का राजस्व पुस्तक परिपत्र की फोटोकॉपी है। इसके अंदर ये लिखा है पशु हानि में सूअर की मृत्यु पे 3000 रुपये प्रति सूअर। आज यहाँ कोई मंत्री जी आए थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम प्रति परिवार 2000 रुपये देंगे। एक तो 11 महीने बाद आप आए, प्रति परिवार 2000 रुपये।
अरे 2000 रुपए से तो वो 11 महीने से यहाँ भूखा मर रहा है, 1 साल से बैठा हुआ है यहाँ, हड़ताल कर रहा है। आप उसका पहले आकलन तो करो। कलेक्टर साहब से जब बात की होगी कभी इन्होंने, तो उन्होंने एक कमेटी बना दी, ये कमेटी की जांच करवाएंगे इसमें। ये कमेटी पशु हानि निकालने के लिए बनाई गई थी, कि पशु हानि की गणना करने के लिए 18/11/2022 को बनाई। आज तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई। जब आपने हानि नहीं बनाई तो आप मुआवजा क्या दोगे? आज आप यहाँ आए हैं इनका दुख दर्द बांटने, तो क्या कुछ आपको लगा, क्या कुछ आश्वासन आपने दिया इनको? हमारा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी सदैव गरीबों के हित में काम की है, समाज के निचले तबके के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। हमारी अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत कार्य करेंगे। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने नियम, कानून, संविधान इसका आदर किया है और कांग्रेस हमेशा उसका सम्मान करते हुए लोगों के हित में काम करती है। कांग्रेस पार्टी राजस्व पुस्तक परिपत्र के परिपालन में इनका काम करेगी। हम अपने शीर्ष नेताओं से इस बारे में, इस समस्या के बारे में बात करेंगे और हम अपने आने वाले घोषणा पत्र में इस बात को शामिल भी वचन पत्र में करेंगे। जैसा कि इस बार आप रीवा में प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं रीवा विधानसभा से, तो क्या कुछ विकास आप रीवा में देख रहे हैं कि विकास के मामले में रीवा किस पायदान में है? देखिए, एक पायदान तो ये दिख गया है ना, ऐसे ही अनेकों पायदान है, एक इसके बगल में है। तो पायदान जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो केवल कंक्रीट के हैं। विकास के नाम पे कंक्रीट के ठेकेदारी की जा रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ज़मीनें बेची जा रही। इसके अलावा मुझे यहाँ कोई विकास, एक काम का और विकास हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 165 एकड़ ज़मीन थी तो रोज़ 20 एकड़ ज़मीन किसी संस्था को दे दी जाती। ये भी एक विकास ही है। एक कॉलेज की ज़मीन आप ले रहे हो। आपने कौन सा नया कॉलेज रीवा में बनाया, कौन सा नया स्कूल रीवा में बनाया? भारतीय जनता पार्टी का इतने बड़े शासनकाल में आप मुझे बताइए कि कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम हुआ है? मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ा दी गई है, कन्या महाविद्यालय की सीट बढ़ा दी मेडिकल गई। कॉलेज की सीट तो बढ़ेगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सीट नहीं बढ़ेगी। पर नया मेडिकल कॉलेज आपने क्या बनाया? क्या आपने नया कन्या महाविद्यालय बनाया? आज आप गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एडमिशन्स के बाद आप देखो TRS कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, साइंस कॉलेज, जब कॉलेज के एडमिशन्स खत्म होते हैं आप देखो कितने लोगों का एडमिशन हुआ है, कितने नहीं हुआ। विकास में गिना जाता है कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अभी हाल ही में बना है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, ये सब विकास में तो गिने जाएंगे। क्या पहले रीवा में स्टेडियम नहीं था? रीवा में पहले भी स्टेडियम था। क्या यहाँ क्रिकेट की टर्फ विकेट नहीं थी? क्या बास्केटबॉल कोर्ट नहीं था? ये सब काम तो होते रहेंगे भाई, ये सब काम तो होंगे ना। कि अब आप ये कहो कि हमने अस्पताल में, अरे पुताई होगी, रंग रोगन होगा। हमारे यहाँ संस्थाएं सब बनी हुई हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, हमारे बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे देवराज सिंह ने मनमोहन सिंह जी की सरकार में प्रयास करके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सैंक्शन कराया। अब मध्य प्रदेश की सरकार, चूंकि प्रदेश की सरकार है तो करेगी कब? अब ठेकेदार तो निर्माण करेगा ही ना। वो कौन सा विकास कर रहा है? उसका तो धंधा है निर्माण करना, तो वो तो अपने धंधे का काम कर रहा है। पर मेरे को ये बताइए आप कि कौन सा रीवा में आमूल चूल परिवर्तन हुआ? आज भी हमको एक छोटे से ऑपरेशन के लिए बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सामने लगी भीड़ देखिए आपको समझ में आ जाएगा। प्राइवेट डॉक्टर्स की क्लिनिक के सामने आप भीड़ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कितने लोगों की ज़रूरतों को पूरी कर पा रहा है। अगर पार्टी आपको मौका देती है और रीवा की जनता आपको बहुमत से जिता देती है, तो आप रीवा की जनता के लिए क्या क्या ऐसे काम करेंगे जो अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं कर पाए? देखिए, ये आपके कई इसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जुड़े हैं। जब टिकट देगी तो आप लड़ोगे, तो फिर आप क्या करोगे? तो पहले मिल जाए फिर बात करते हैं। हमारे साथ अभी राजेंद्र शर्मा जी थे, जिन्होंने इनसे जो धरना प्रदर्शन विगत 1 साल से कर रहे हैं, इनसे मिलने आए थे, इनको आश्वासन दिया। आइए मिलते हैं इनसे, जानते हैं क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों मजबूर हैं कि रोड के बगल में ये विगत 1 साल से धरना प्रदर्शन बीवी बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। आइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार बसोर। क्या कुछ मामला है, क्यों आप लोग यहाँ पास बसे हुए हैं? ये 1 साल पूर्व अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी आई थी, जिससे बसोर समाज के सारे सुमर मर गए
और जो थोड़े बहुत बचे थे उसको कलेक्टर ने इंजेक्शन के द्वारा मरवा दिया गया। लेकिन आज तक जिनको कलेक्टर ने मरवाया उनको तो पैसा दिया गया, लेकिन जिनका अपने से मर गया बीमारी में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ 1% लोगों को पैसा दिया गया और बाकी 99% लोगों को पैसा आज तक नहीं दिया गया। तो हम लोग पैसे के मुआवजा के लिए यहाँ पे 1 साल से बैठे हुए हैं और ये हमारा धरना 1 साल से चल रहा है। क्या ये सरकार बोली थी कि ये जो बीमारी फैली हुई थी इसमें पैसा मिलेगा सुअर के मरने के बाद? राजस्व प्रतिपलका में एक जानवर का 3,000 रुपए 2018 से लागू है, मिलता है मरने के बाद, स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा। जी हाँ, तो इसी से आप लोग धरना प्रदर्शन जी कर हाँ रहे हैं। जी। अब आगे क्या सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार के आज मंत्री जी आए थे, उन्होंने बोला कि हम एक व्यक्ति को 2,000 रुपए देंगे, लेकिन हमारी बसोर समाज जो है उन्होंने ये सब अस्वीकार कर दिया और हम बोले थे लेकिन हमारे फैसले को उन्होंने नहीं माना। तो हमको अपने समाज को लेकर चलना है और जो हमारी समाज चाहेगी हमको वैसा करना है और वो फैसला हम लोग नहीं मान रहे। हम लोग धरना अनवरत चालू रहेगा। 1 साल से आपका धरना चालू है। अभी शिवराज मामा भी आए थे और यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा भी, तो क्या आप लोगों ने अपनी बात नहीं रखी है उनके? शिवराज जी से मैंने मऊगंज में आए थे, वहाँ पे ज्ञापन दिया। हम लोग काफी संख्या में यहाँ से लोग गए थे। रीवा में भी तो आए थे अभी। रीवा में तो मिलने ही नहीं देते, हम लोगों को आदेश ही नहीं देते हैं। आवेदन लगाते हैं तो परमिशन ही नहीं मिलता है। मऊगंज में हम लोग मिले थे, लेकिन उनको दिए, आवेदन दिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं देखूंगा। उसके बाद आज तक दोबारा इधर फिर के जाके नहीं। अब क्या है कि मतलब अब आगे क्या आप लोग करेंगे अगर मांग नहीं की पूरी हो? तो इसी तरह बैठे रहेंगे आप लोग? ये हाँ, जब तक ये मांगे पूरी हमारी नहीं होगी निरंतर ये चालू रहेगा आंदोलन हम लोगों का। ये मतलब यहाँ आप लोग रात दिन यहाँ खाते बनाते सब यहीं है और यहाँ लंगर चालू था। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये बसोर समाज के लोग हैं। यहाँ पास विगत 1 साल से आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पास इन लोग खाने पीने का सामान लेके पूरा ऑटो में, ये देखिए किस तरह ये रहने के लिए मजबूर है। ये बात है, ये देखिए, ये चावल है, अपना कपड़ा लत्ता पूरा सामान लेके इन लोग यहाँ पास बर्तन, और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए पूरा ऑटो में अपना सामान लेके, चावल और ये अनाज लेके, और यहाँ पास ये पोस्टर भी लगा हुआ। पोस्टर आप दिखा दीजिए थोड़ा जूम करके। यहीं पर बिस्तर है, यहीं पास खाना रहना सब इन लोग कर रहे हैं। बहुत सारे गंजे बड़े-बड़े। अच्छा, तो बरसात में दिक्कत नहीं होती है? बरसात में बहुत दिक्कत होती है सर। पानी बरसता है तो हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ न जाएगा, ये कोई देखने वाला नहीं है। कलेक्टर साहब के सामने यहाँ बैठे हैं, यहाँ से निकल जाते कलेक्टर साहब, मेरी पीड़ा कोई नहीं सुनने वाला। 1 साल से बैठे कोई नहीं देख पाया? कोई नहीं देख। यहाँ से निकल जाते हैं, आँखी जैसे उनकी आँख न हो सर, ऐसा। इतनी बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ से निकली, आप लोग कोई नहीं देखा? हम लोग को कोई नहीं देखने आया कि ये कैसे बैठे, कोई नहीं पूछा। प्रशासनिक कलेक्टर महोदय हैं, जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय, उन्होंने नहीं ये समझा आज तक कि बसोर समाज की पीड़ा क्या है। कम से कम सुन तो लें। हल करने की तो बात अलग है, सुनने तक नहीं आए। रोज 10 चक्कर यही से निकलते हैं। तो ये तो चलिए ठीक है। आप ये छोटे छोटे बच्चे और ये औरतें भी आई हैं यहाँ? यहाँ रहते हैं, यहाँ रुकते भी हैं सब लोग। यहाँ प्रॉब्लम समस्याएं कुछ नहीं? बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग सारे प्रॉब्लम के झेलते हुए अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और लास्ट दम तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अरे यहाँ मच्छर भी खाते हैं और परेशान होते हैं। बीवी बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, तो उनको हम लोग चंदे उगा के अपने समाज से ही और उनकी दवा भी करवाएं। अभी बीमारी इतनी फैली थी समाज में, तो जो मच्छर खाए थे, मच्छर खाते हैं, कोई सुविधा नहीं है रहने के लिए। मच्छर तो खाएंगे, बरसात का मौसम है, मच्छर परेशानी तो है। देखिए तो क्या करेंगे, लेकिन जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन नहीं खत्म होगा। दूसरी बात क्या है कि हमारे पूरे बिंद में भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता और पूरी सरकार, प्रदेश से लेके हमारे बिंद में तो 8 विधानसभा में हमारे रीवा जिले में बैठे ये शासन सत्ता के नेता और विधायक सांसद मेरी पीड़ाओं को, इस बसोर समाज की पीड़ा को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज 11 महीने अनवरत आंदोलन चालू है, लेकिन आज जब टाइम आई चुनाव की बात की जाए तो माननीय राजन शुक्ला जी आज हमारे आंदोलन में आए और यहाँ गुमराह किए कि हम 2,000 रुपए देंगे। लेकिन ये समाज मेरी समझ नहीं पाई, तो उनका हमारी मांगे थी कि 2,000 प्रति नग सुअर का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जो प्रति एक आदमी के लिए बोल के गए हैं कि हम प्रति एक व्यक्ति को 2,000 देंगे। इस बातों को सुन के मेरी बसोर समाज संतुष्ट नहीं है, तो माननीय राजन शुक्ला जी की घोर निंदा करती है और इन बातों को निंदा करती है कि हम आपकी बातों से और आपकी सरकार से
संतुष्ट नहीं है, नाखुश हैं और घोर विरोध करते हैं इस भारतीय जनता पार्टी की कि इस बसोर समाज की पीड़ा को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के ये पूरे बिंद के बसोर समाज घोर निंदा करती है और माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का भी घोर निंदा करती है। उन्होंने आए 5 मिनट के लिए और गुमराह करके बोले मैं 2000 देंगे। जब हमने अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक व्यक्ति को 2000 रुपए दिया जाएगा। तो हमने बोला कि मैं संतुष्ट नहीं हूं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की बातों से। उन्होंने कहा प्रति व्यक्ति को 2000 रुपए दिया जाएगा और प्रति व्यक्ति कितने सुअर लगभग मरे होंगे? प्रति व्यक्ति के लगभग सुअर कम से कम एक व्यक्ति ने 10 सुअर पाल के रखा, कोई 10 पाला, कोई 20 पाला, कोई 50 पाला। रीवा शहर में तो 100 सुअर पाले हैं एक एक व्यक्ति, और सुअर पालन से उनका जीवन भी चलता था। इस बसोर समाज एक ऐसा समाज है जिसके पास कोई व्यापार, कोई उद्योग नहीं है। बांस का उद्योग चलता था तो बांस बंद हो गया, पूरा अमलाई पेपर मिल चला गया तो बांस बंद हो गया। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय में इस बसोर समाज का बांस मिलना करता था, जंगलों से कटवा के और सरकार के लोग ने देते थे, लेकिन वो बांस भी बंद हो गया। और अब सुअर पालक का व्यापार था तो 11 महीने पहले स्वाइन फ्लू से बीमारियों से सुअर मर गई, और उस सुअर जब मर गई तो हमने शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया। आज शासन प्रशासन के आज तक कोई गाइडलाइन नहीं हुई, और जब 11 महीने हो गया और चुनाव की टाइम आ गई तो यही भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी आज हमारे आंदोलन में पहुंचे और गुमराह करके 2000 रुपए देने के लिए बात की, प्रति व्यक्ति की। और हमें राजस्व परिपक्वता में है, क्योंकि ये शासन की गाइडलाइन है राजस्व परिपक्वता, तो उसके आधार पे हमें मुआवजा चाहिए। मेरी लड़ाई यही है। चलिए ठीक है। अभी यहाँ पास हाल ही में राजेंद्र शर्मा जी भी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने राजेंद्र शर्मा जी, माननीय राजेंद्र शर्मा जी कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं ऊंचों की नेताओं से मैं बात करता हूं कि माननीय मैं कल भोपाल जाऊंगा, कमलनाथ जी से बात करूंगा और राजस्व परिपक्वता में जो नियम है उस नियम के आधार पर हम इन बसोर समाज की पीड़ा के लिए हम मुआवजा दिलाने का काम करेंगे अगर भारतीय मेरी सरकार प्रदेश में बनती है तब। राजेंद्र शर्मा जी का यही कहना था और उन्होंने हमारे आंदोलन को ये बोल के गए हैं कि अनवरत चालू रहना है। और मैं ये शासन की गाइडलाइन में मैं लूंगा कि जब ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राजस्व परिपक्वता के हिसाब से प्रति नग 3000 प्रति नग सुअर की मुआवजा दिलाने का काम मेरी सरकार करेगी जी। आश्वासन देके चले गए? आश्वासन देके चले गए हैं जी। चलिए, यहाँ पास इनसे बात किया मैंने, बरसात में ये कितनी जिल्लत झेल रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और परेशानियों के साथ ये गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पास आप देख सकते हैं रोड के जस्ट बगल में ये बड़ी बरसात में छोटे छोटे लड़के बच्चे अपने लेडीज़ भी यहाँ इनके साथ, और ये यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। इनका कहना है कि नेता आते हैं सिर्फ आश्वासन देके चले। क्या नाम है भैया आपका? मैं राजेंद्र सिंह। क्या किस लिए आप आए हैं, क्या कुछ बताइए आप? मैं गुड़ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष था युवा कांग्रेस का। बंसल समाज का ये आंदोलन विगत 1 वर्ष से चल रहा था। इनकी 2 प्रमुख मांगे थी। पहली मांग ये थी कि जो स्वाइन फ्लू बीमारी फैली थी और मृत सुअरों का मुआवजा इनको दिया जाए। दूसरा इनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जब पहले सरकार क्या जो होती थी तो वो सरकार क्या करती थी कि जो बांस का इनका व्यापार था, ये बांस के व्यापार से इनकी जीविका चलती थी, उसमें शासन प्रशासन की तरफ से कुछ सब्सिडी और कुछ सहयोग मिलता था, वो बंद हो गया है। तो इनके गुजर बसर का जो है वो अब संकट आने लगा है, रोजगार के लिए इनको परेशान होना पड़ रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन ये बरसात में देखिए अभी बारिश होने लगी है, बुधिया रहा है, तो इन लोग बरसात में कैसे रहते हैं, इसे क्या कुछ अब किस तरह से बरसात के महीने में ये माने यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अब आप सब लोग खुद ही देख सकते हैं, देखा है आपने। तो ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके इन लोग आए हैं और लेडीज भी हैं, वो कैसे गुजर बसर करती होंगी? अब छोटे छोटे बच्चे और परिवार को लेकर के अपना जीवन दांव पर लगा करके ये धरने पर बैठे हैं और शासन प्रशासन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने है, तो क्या किसी की नजर इन पर नहीं पड़ती? कलेक्ट्रेट कार्यालय के बताइए, इतना नजदीक है, 100 मीटर के अंदर अगर कलेक्ट्रेट कार्यालय है और 1 साल से हो गया इस आंदोलन में, आज तक जिला जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, चाहे जिले का कलेक्टर हो कि कोई भी बड़ा अधिकारी हो, आज तक उन्होंने इस धरने पर पहुँचने के लिए कोई कष्ट नहीं उठाया और ना ही उनकी बात सुनने यहाँ पर आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, मैं अभी रीवा कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा हूं, आप दिखा सकते हैं कलेक्ट्रेट पीछे ही है। और शुक्ला जी भी अभी आए हैं, मंत्री जो हैं बिंद के, और आश्वासन इनको दिया है।
तो ये बताइए कि अगर ये कुछ जो आश्वासन के बता रहे हैं कि 2000 रुपया प्रति व्यक्ति दिया है और एक व्यक्ति की 10-10 सुअर मर गई हैं, तो अगर ये नहीं इनके मन का अगर होगा तो क्या आप लोग करेंगे, ये बताइए। अब बंसल समाज के आंदोलन के संबंध में हम लोग जो जिस तरह से मंत्री जी ने यहाँ पर आकर इस धरना स्थल पर आश्वासन दिया, वो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध होती है कि मंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करनी में अंतर है। उद्योगपति और जो अडानी अंबानी जैसे व्यापारी हैं उनके लिए इनकी योजनाएं अलग है और गरीब तबके के साथ ये केवल दिखावे की राजनीति करते हैं। ये कहते तो हैं कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की बात करते हैं, लेकिन धरातल में इनकी सोच और मानसिकता कुछ और है। हम बंसल समाज के न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक बंसल समाज को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपति का करोड़ों का अरबों का पैसा माफ़ हो जाता है, वो लेके देश से भाग जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। ये बेचारे बरसात में इस तरह रहने के लिए मजबूर हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस बार? अब इसमें ये बात तो प्रतीत होती है सीधे सीधे कि सरकार की विचारधारा और उनकी कथनी करनी में धरती आसमान का अंतर है। गरीबों के लिए उनके लिए योजनाएं हैं कि लॉलीपॉप देने का सरकार काम करती है और यहाँ जनता जो है तो परेशान है। किस तरह से कीड़े मकोड़े जिस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं उस तरह से एक आम आदमी की माने यहाँ पर परेशानी हो रही है और माने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के परिवार एकदम से परेशान है और इस धरने पर बैठा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सुअर पालक लोग सब धरना पर बैठे हैं। विगत 1-1.5 साल पहले सुअर की एक बीमारी फैली थी जो आप ये पोस्टर में भी देख सकते हैं। सुअर पालकों को अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की बीमारी एक फैली थी जिससे सुअर सारे अपने आप मर रहे थे, जिससे सरकार ने भी इनको इंजेक्शन लगवा के मारने की एक मुहिम चालू की। और आज राजेंद्र शुक्ला जी आए हैं और इनको आश्वासन दिए हैं कि प्रति व्यक्ति 2000 रुपये दिया जाएगा, परंतु इनका कहना है कि गाइडलाइन के हिसाब से प्रति सुअर 2000 रुपये दिया जाएगा और राजेंद्र शुक्ला जी बोल गए हैं कि प्रति व्यक्ति 2000 रुपये मिलेगा। यहाँ पर हाल ही में राजेंद्र शर्मा जी भी सर बोल रहे हैं हमारा जानवर पहले बेडाउट घूम रहे थे तो शासन ने बताया कि इसको आप बांध के रखिए, तो मान लीजिए कारणवश छूट गए हैं तो यहाँ के कर्मचारी नगर निगम के कर्मचारी थे तो जानवर पकड़ ले गए। जब पकड़ हम लोग छुड़वाने गए बोले भाई जानवर मेरा है, बोले 2000 रुपये लगेगा, आधार कार्ड की फोटो कापी लगेगी। 2000 क्यों लगेगा? जानवर छुड़वाई 2000 लगेगा एक जानवर का। तो आप लोगों ने पूछा नहीं क्यों लगेगा? वो हम पूछे तो क्यों लगेगा, कहीं ये बेडाउट जो घुमा रहे हो इसका लगेगा। उसकी सरकारी उरकारी कुछ पर्ची काटी गई? हाँ पर्ची काटी गई और हम लोग को आधार कार्ड लिया गया और रसीद दिए हम लोग के पास, ये रसीद रखो, अब जब ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे तुम लोग को जुर्माना लगाएंगे तब तो आप लोग सुधरोगे। चलिए, इस बार आप लोग का विधानसभा चुनाव है, आप लोग वोट डालते हैं? जी सर। तो क्या है कि क्या माहौल है इस बार, किसको वोट? इस बार माहौल हमको ये समझ में आ रहा, सरकार ये वाली सरकार तो कोई काम की ही नहीं है, सीधी सी बात। ये बताइए आज हमारे लोग कितने लोग 11 महीना से आंदोलन चल रहा है और अभी राजेंद्र शुक्ल जी आए थे, बोले 2000 रुपये मैं प्रति आदमी दूंगा, 1 लाख 1.5 लाख तो मेरा टेंट का हो गया श्रीमान। तो जब मैं 2000 पाऊंगा तो 1 लाख रुपया टेंट वाले कैसे दूंगा? ये टेंट किराए से लगा? जी सर, किराए से लगा हुआ है। इतने आदमी आप लोग सिर्फ इस टेंट में सोते? जी सर। बताइए। और इससे ज्यादा भी हैं, अभी लेट हो गए हैं आप लोग, नहीं तो इससे ज्यादा पब्लिक आप दिखते। रीवा का ये विकास आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक विशेष समाज के लोग रोड के बगल में टेंट लगा के सोने के लिए मजबूर हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा बंसल। आप लोग यहाँ क्या आंदोलन करने आए हैं? आंदोलन करने आए सर। हम लोग ये आंदोलन में रहते, हम लोग की सुनाई भी नहीं है कुछ। यहाँ चाहे बच्चे मर जाएं, चाहे हम लोग भी मर जाए, बारिश भी हो रही है, हम लोग की कुछ सुनाई नहीं है। तो बारिश में आप लोग कैसे रहती हैं? कैसे रहते हैं, भीजते हैं, चाहे कीड़ा खाए, चाहे मकोड़ा खाए, चाहे मच्छर खाए, कोई भी सुनने वाला नहीं है। और इनको घर में ऐसे गील कपड़ा पहन के ऐसे घूमते हैं, कहाँ तक सूखा पाएंगे? ये स्कूल नहीं जाता ये बच्चा? स्कूल जब कहाँ से जाए, जब उसको अन्ना कपड़ा के हमारे पास नहीं है व्यवस्था, कहाँ से जाए? बताइए, ये विकास है कि बिन चप्पल के छोटा सा बालक यहाँ पास बरसात में टेंट में रहने के लिए मजबूर है। ये मैं आपको रीवा का विकास दिखा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विकास दिखा रहा हूँ।